मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। इस समय खुदा की हजूरी में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और जो ऑनलाइन इन वचनों को सुनते हैं उनका भी मैं खुदा की हजूरी में स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आइए हम थोड़े वचनों को हाथ में लेकर फिर प्रार्थना करते हैं। खुदावन प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी वचन प्रभु आज हम तेरी आत्मा के द्वारा यहाँ पर सुनते हैं या प्रचार करते हैं पिता, तेरा आत्मा प्रभु हम सबकी अगुवाई करे यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता, और तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हम चले और तेरा आत्मा प्रभु हमें एक सत्य मार्ग पर लेके चले पिता। कोई भी शैतानी आत्मा हमें न भरमाने पाए, कोई भी विचक्राफ की आत्मा प्रभु हम पर कार्य न करने पाए यीशु के नाम से। हम प्रभु सिर्फ तेरी आत्मा के पीछे चलने वाले बने, ना कि संसार की बातों के पीछे चलने वाले बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। और खुदावन तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन में हो, और खुदावन जो आज आपने उद्देश्य रखा उस उद्देश्य को खुदावन हम तेरी आत्मा के द्वारा ग्रहण करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। इस देश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस देश के ओर प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा चला पिता, ताकि कोई भी शैतानी आत्मा इस देश पर कार्य न करने पाए खुदा। इस देश के कार्मिक को और इस देश के हर एक कर्मचारी को प्रभु, सफाई कर्मचारी से लेकर प्रधानमंत्री तक प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा पिता ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। वो खुदा तेरी आत्मा के द्वारा चलाए चले पिता, ना कि किसी शैतानी आत्माओं के द्वारा। हाँ पिता, जितने भी जो भी ऑर्डर हैं तमाम वो पिता तेरे हक में हो पिता, तेरे बेटे बेटियों के हक में। कोई भी शैतानी बैरी की आत्मा प्रभु यहाँ पर कार्य न करने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, आज जितने वचन सुनते हैं वो तेरी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय पर लिखे जाए, हमारी पट्टियों पर लिखे जाए। जैसे खुदा तेरा वचन कहता है कि इन वचनों को मैं पत्थर की पट्टियों पर नहीं, मांस रूपी हृदय के पट्टे में लोगों का भी जो कभी मिटाए न जाएंगे। हाँ पिता, ये वचन प्रभु हमारे जीवन से भी कभी मिटाए न जाएंगे। हाँ पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के वचनों के लिए, आज के समय के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र यीशु क्रिस्त के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम कुछ, जैसे हम खुदा के नियम को देखते हैं कि भेंटों को, तो हम कुछ भेंट के वचन देखते हैं, फिर अपने बेसिक वचनों में जाएंगे जो खुदा ने में। आज कितने दिन आनंदित है? सब आनंदित है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा। नीति वचन 11 और अध्याय 24 और 25 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी होती है। ठीक है, आज जैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए देखते हैं या हम अन्य जाति लोगों को देखते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कभी देखा नहीं है, किसी को दान देते हुए नहीं देखा है। जैसे आज ब्राह्मण है, अन्य जाति लोग हैं, जितने भी लोग हैं दान पुण्य करते हैं। जैसे कोई कंबल देता है, कोई कुछ देता है, कोई खाने को देता है। क्यों देते हैं वो लोग? उसका उदाहरण क्या उसके पीछे? क्योंकि वो जितना बोएंगे परमेश्वर के राज्य में उतना वो काटेंगे। आज जैसे वो किसके पास बोते हैं? जैसे आज अगर वो किसी की जरूरत पूरी करें तो परमेश्वर की जरूरतों को पूरे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनकी संतान है। तो इसीलिए जब वो देते हैं तो जितना वो बोते हैं उनसे ज्यादा वो काटते हैं। आज किसी भी ब्राह्मण को या मतलब किसी सेठ को देखते हैं तो वो क्या करते हैं? वो इसीलिए बोते हैं ताकि हम बढ़कर काट पाए। ठीक है, आगे जैसे जो कम बोते हैं, क्या कहता है? जैसे कम बोते हैं वो कम काटेंगे। जैसे इसका उदाहरण बताता हूँ कि जैसे जमीन अपने पास 10 बीघा जमीन है, अगर 10 बीघा जमीन के हिसाब से अगर बीज डालते तो क्या उस 10 बीघा जमीन के हिसाब से फल काटेंगे? अगर वो 10 बीघा जमीन है और उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ हम 1 बीघा जितना बीज डालेंगे तो क्या होगा? वो 1 बीघा जितना बीज ही हम फल को काट पाएंगे। तो इसलिए जितना हम बोएंगे परमेश्वर के राज्य में उतना परमेश्वर हमें बढ़कर देने वाला। जैसे खुदा का नीचे वचन कहता है उदाहरण 25 के अंदर, उधार प्राणी हष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता उसकी भी खेती सींची जाएगी। मतलब जो दूसरों की खेती सींचता है आज उसकी भी खेती। जैसे आज आप लोग क्यों बचाए गए? कैसे बचाए गए आप? क्या आपको बचाने के लिए आपने धन खर्च किया था? नहीं, आपके द्वारा आपको बचाने के लिए किसी दूसरे का धन लगा था। मतलब जैसे कि आपके पास सुसमाचार पहुंचा तो कोई भाई तो आपके पास गया था सुसमाचार लेकर, या कोई भाई ने आपको बुक दी है तो उस बुक के भी पैसे लगे, तो वो क्या है? किसी दूसरे का धन था। लेकिन जब उसने अपने धन के साथ दूसरों की खेती सींची तो उसका धन, उसकी खेती भी सींची गई।
अगर आप जब उन सुसमाचार के द्वारा आज आप बचाए गए हैं, तो खुदा ने जो आपको आशीष तो देनी देनी थी, आपकी आशीष के द्वारा उन्हें भी ब्लेस किया है, जिनके फाइनेंस के द्वारा आप लोग बचाए गए हैं। तो इसीलिए खुदा का वचन कहता है तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी खेती भी सींची जाए। अगर आज आप दूसरों के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको भी उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम एक वचन को अध्याय 3 और पद 10 और 11। 10 के अंदर कहता है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा कर कर मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर ये कहता है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ। पहले क्या था कि जैसे खुदा ने हर एक वस्तु इस पृथ्वी पर रची थी, तो उसका दशवांश था, वो परमेश्वर के भंडार में लेके आना था। आज भी लोग देते हैं और कायदे से हमें देना भी चाहिए। जैसे आज जैसे मतलब हमारा कमाई का स्रोत जो भी है, जैसे आज भी अगर हर एक नियम फॉलो करके चलेंगे तो परमेश्वर में कोई घटी नहीं होने देगा। लेकिन मनुष्य क्या है, नियमों को तोड़ता है, और जब वो तोड़ता है तो उस चीज पर जो खुदा की जो पूरी आशीषें हैं उनके जीवन में संपूर्ण नहीं हो पाती है। ठीक है, आज जैसे हम दशवांश को देखते हैं, कौन देता है भाई? 100 में से जैसे 10 व्यक्ति दशवांश को देते हैं, जितना अपना कमाई का स्रोत होता है दशवांश वो देते हैं परमेश्वर के राज्य में। लेकिन ज्यादातर तो भेंट भी मुश्किल से निकालते हैं काफी लोग। ठीक है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में कह रहा है कि सारा दशवांश भंडार में ले आओ, मतलब परमेश्वर के भोजन घर में ले आओ। आज जैसे हम अंकुर मिनिस्ट्री को देखते हैं, वहां पर सुबह से लेकर शाम तक मतलब वहां पर खाने का जो सिस्टम चला रहता है, वो कहाँ से आया? वो इन्हीं पैसों से आता है जो हम दशवांश देते हैं, भेंट देते हैं, बीज बोते हैं। उन्हीं पैसों के द्वारा हर एक जरूरतें पूरी की जाती है। जैसे अभी पीछे वाली शक्ति गई थी संडे की, उसमें हर एक व्यक्ति को जो वहां पर 7 कैंडिडेट थे, उन 7 कैंडिडेटों को मतलब 5.5 लाख रुपया का चेक दिया गया था। आप लोगों के सामने की बात है। कहाँ से उनकी जरूरतें पूरी हुई? परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो हमारी जरूरत मतलब जैसे हमें आकर उतर के देगा पैसा, नहीं, वो एक दूसरे मनुष्य के द्वारा हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इसीलिए वो कहता है ना कि अगर तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी खेती भी सींची जाएगी। अगर आज हम दूसरों के लिए तैयार है तो हमारी कोई घटी नहीं होने देगा। और जो यहाँ पर 24 के अंदर कह रहा है कि जितना तुम छितराओगे उतना बढ़ते जाओगे, तो जितना हम देंगे उतना फल फूल होते जाएंगे। तो इसीलिए हम जितना परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं उतना बढ़कर काट पाते हैं। ठीक है, और आगे कहता है कि सेनाओं के यहोवा का यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर कह रहा तुम ये सारे नियम फॉलो करके अपने जीवन में मानकर मुझे परखो कि मैं तुम्हारे जीवन में काम करता हूँ नहीं करता। मतलब आशीष के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जैसे आज अगर वर्षा होती है तो क्या वो बूंद बूंद से होती है? आकाश से जब वर्षा होती है तो बूंद बूंद से होती है? नहीं, वो भरपूर होती है। तो वैसे ही खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश से आशीष के झरोखे, मतलब जो आपको जो चीज चाहिए है वो चीज के हर एक दरवाजे परमेश्वर आपके लिए खोल देगा ताकि आपको कोई घटी ना हो। ठीक है, इसीलिए जैसे खुदा का वचन कहता है जवान सी को घटी हो सकती है परंतु युवा के खोजों को किसी बड़ी वस्तु घटी नहीं हो सकती। जैसे खुदा का वचन कहता आगे कि मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पर 11 में कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। कौन सी उपज? हमारी भूमि, ये हमारी भूमि है। इससे हम क्या खिला सकते हैं? इससे हमारा कमाई का स्रोत था, पैसा आता है। तो फल क्या है? पैसा। हमारा जो हमारी मजदूरी है, पैसा फल हुआ आता है। लेकिन शैतान क्या करता है? वो चीज को नष्ट करता है। कभी दवाइयों में, कभी फालतू खर्च होता था, कभी कहाँ लग जाता, कभी कहाँ लग जाता है। और खुदा क्या कहता है ऊपर कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे परख कर देखो कि कोई तुम्हारी फसल को, भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा। और कह रहा है कि जो तुम्हारी फसल को नष्ट करेगा उसे मैं क्या करूंगा? घुड़कूंगा। घुड़कना मतलब उसे मारना,
नफरत करना, उसे मैं डांटूंगा कि तू यहाँ से जा, इसको नाश ना कर, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि मैं घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का योग यही वचन है। जो हमारी दाखलताओं के फल मतलब जो हम कमाई का स्रोत लेके आते हैं वो हमारे व्यर्थ नहीं जाएंगे, हमारा फालतू खर्च कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में आत्मा और सच्चाई से जो हमें आता है वो बोना है, ठीक है। जैसे परमात्मा परमेश्वर की आत्मा में कहती है तो वो चीज आपको करनी है, उससे हमें पीछे नहीं हटना है। आइए हम जो भी हम आत्मा सच्चाई से परमेश्वर के राज्य में जो भेंट होना चाहते हैं उसे हाथ में लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता खुदावन प्रभु यीशु में पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए प्रभु, जो भी हम भाई बहनों ने प्रभु तेरे आत्मा के सामर्थ्य अनुग्रह के द्वारा प्रभु जो भेंट देने के लिए प्रभु हमने हाथ बढ़ाए हैं पिता तेरे राज्य में, इस भेंट को प्रभु तेरे राज्य में स्वीकार करना ताकि पिता तेरे नाम की महिमा हो और तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता तू दया करने वाला परमेश्वर है और अनुग्रहकारी करने वाला परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हम सब पर दया हो पिता। हाँ पिता तेरा वचन कहता है ना कुड़कुड़ से, ना दबाव से, ना किसी प्रेशर से, हर्ष और आनंद से बोने वाले से परमेश्वर तू पसंद रहता है। हाँ पिता जो भी प्रभु इस समय हम आनंद और हर्ष से बोल रहे हैं पिता तेरे राज्य में स्वीकार करना पिता, और इस भेंट को प्रभु जो आत्मा सच्चाई से हम बोल रहे तेरे राज्य में ग्रहण करना पिता, और इस भेंट के द्वारा तेरे राज्य तेरी सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा हम हजारों गुना फल को वापस काटने पाए, क्योंकि खुदा तू अपने आप पे कर्ज रखने वाला नहीं, तू बढ़कर देने वाला परमेश्वर है पिता। जिस प्रकार से भी प्रभु हम आत्मा सच्चाई से बोल रहे हैं पिता, हजारों गुना बढ़कर प्रभु इस बीज को, इस भेंट को हम काट पाए यीशु के नाम से पिता। मैं खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ इस भेंट को प्रभु तेरे राज्य के लिए पिता, तेरे बेटे बेटे के लिए इस्तेमाल करना पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। जैसे भी प्रभु हम किसी भवन के इस्तेमाल में भी लेते हैं काम, तो प्रभु तेरे नाम की महिमा हो इस भेंट के द्वारा यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा इस भेंट को आत्मा सच्चाई से जो बोए गए हैं ग्रहण करना यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा इनके हाथों को ब्लेस करता हूँ, इनके कारोबार को ब्लेस करता हूँ, इनके खतों में हजारों गुना बढ़कर बढ़ोतरी को बोलता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पुत्र यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा को दान प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा खुदा प्रभु यीशु तेरा थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बेटा एक जन बैठ जाओ अभी। हाँ 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 थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं खुदा की आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया। जैसे हम देखते हैं भय, भय क्या होता है आप सबको पता है? भय भय डर। तो डर ये कई प्रकार का होता है, ऐसा नहीं कि, और ऐसा नहीं कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा मनुष्य भी नहीं उसके अंदर डर नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर डर है, किसी को किसी का होता है, किसी को किसी का होता है, ठीक है। किसी को जैसे मेरे बच्चे मुश्किल पड़ जाए, किसी मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, या किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है उसका होता है, या किसी को अपने जीवन का होता है कि मैं कहीं दिक्कत ना हो जाए। आप उनकी तरफ में देखिए, आप सुनिए आज, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने आपके लिए अगुवाई की, ठीक है। तो आपको ये चीज सोचनी है, मैं आपके लिए नहीं सभी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे तो दिया, मैं बता रहा हूँ आपको, आपसे लिए तो मजाक कर रहा हूँ। तो भय है वो हम सब के अंदर है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि इस पृथ्वी में जिसके अंदर भय नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जहां हमें उस चीज को मानना चाहिए उस चीज को सही रीति से नहीं मान रहे। हमें डर भय एक हमारे शरीर के द्वारा ही है, लेकिन हम जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसका भय नहीं रखते, उसका डर नहीं रखते। हमारे अंदर शरीर के अंदर तो है कि मैं मर जाऊंगा, मेरे को फलाना काम हो जाएगा, टिकड़ा काम हो जाएगा,
वो फलाना मेरा वहां पर हो गया। तो ये हम बाइक चला रहे तो अरे कहीं मैं एक्सीडेंट ना हो जाऊं, तो ये काफी से भय आते हैं हमारे अंदर। लेकिन हम लोग क्या है, उस खुदा का भय नहीं रखते, क्योंकि जब उस खुदा का भय रखते तो वो क्या करता है, उसका भय हमारे लिए प्रेम है, उसका भय हमारे लिए प्रेम है। क्योंकि जैसे हम डरते हैं ना, वैसे ही हम जब परमेश्वर के सामने डरते कांपते जाते हैं तो क्या करता है, हमें वो मुसीबतों से हमें बचाता है। तो इसीलिए हम कुछ आज वचन देखेंगे, जैसे परमेश्वर का भय मानना जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के प्रति आदर, श्रद्धा और उसकी पवित्रता शक्ति को पहचानना, जो हमें सही मार्ग पर चलती है और बुद्धि से परिपूर्ण करती है। ठीक है, हमें वो हर एक समय अच्छी बुद्धि, अच्छे मार्ग पर लेके चलता है। जैसे आज टीचर को देखते हैं, अब जब बच्चे स्कूल मास्टर जब पढ़ाता है बच्चों को, तो बच्चे कैसे कैसे डरते हैं टीचर से। पता है कि ये हमें छड़ी लेकर अभी पीटेगा। क्यों? वो मास्टर क्या चाहता है? क्या वो ऐसा चाहता कि उनको पीटता रहूं मैं? नहीं, वो उनके भविष्य के लिए चाहता कि इनका भविष्य अच्छा बने, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमसे प्रेम रखता है, वो हमें कभी ताड़ना नहीं देता है। वो दया करने वाला परमेश्वर है, करुणामयी परमेश्वर है और बड़ा अनुग्रहकारी परमेश्वर है वो। ठीक है, लेकिन भय इसलिए हमें रखना है ताकि उसके हाथ के नीचे हम रहे, उससे भय खाएं तो हमें हर एक समय वो हमें बचा सके। अगर उसका भय हमारे पास नहीं होगा तो हम उससे नहीं डरेंगे और वो फिर हमें नहीं बचा पाएगा। तो इसीलिए हमें उसके हाथ के नीचे रहना है। जैसे उसके हाथ के हम नीचे रहते हैं तो क्या करते हैं, हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, आदर, सम्मान, समृद्धि, ठीक है, बुद्धि, ये हर एक चीजें उसके द्वारा हम पाते हैं। तो इसीलिए आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। नीति वचन 9 और अध्याय 9 और पद 10 को हम देखते हैं, पेज नंबर 776। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये जैसे जैसे मैं खुदा ने मुझे दिए वैसे वैसे मैं क्या नोट करता गया, प्रभु मुझे बताते जाओ, अब मैं लिखता जाऊंगा। तो वही आप लोगों को भी करना है। जब परमेश्वर आपको अगुवाई करता है तो आपको पेन और कॉपी लेके बैठ जाना और परमेश्वर जो कहता है वो लिखते जाओ। ठीक है, आइए हम देखते हैं जैसे नीति वचन अध्याय 9 और पद 10 से और 12 तक देखते हैं। यहाँ पर 10 में कहता है, 9 में 10 में कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, जो हमारी सोच और बुद्धि है उसका आरंभ है। पेज नंबर जैसे 776। ठीक है, आगे कहता है कि और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो हमारी बुद्धि और समझ क्या है? परमेश्वर है। अगर हम आज इस संसार के अंदर उसकी समझ और उस बुद्धि के द्वारा चलेंगे तो हम क्या करेंगे? जीवन को पाते हैं, कभी भी हम हानि में नहीं जाते हैं। आगे कहता 11 के अंदर, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। क्या कह रहा है? मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। 12 के अंदर कहता है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करने वाले करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अगर परमेश्वर का भय मानकर चलते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी आशीष, समझ, ज्ञान, बुद्धि को प्राप्त करते हैं। अगर उसकी बातों का ठट्ठा करते, उसके वचन को ठट्ठा करते, उड़ाते हम, तो हम क्या करें? दंड के भागी भी हम ही बनते हैं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के भय के द्वारा चलना है। जैसे हम आदम को देखते हैं, आदम और हव्वा क्या थी? वो परमेश्वर की प्रजा थी, लेकिन जब उन्होंने, खुदा ने उसे बगीचे में रखा था, आदम की वाटिका में रखा था, तो वहां पर क्या हुआ? ऐसा नहीं कि वो उसी दिन शैतान आया था, भरमाया था। काफी वर्षों बीत चुके थे आदम की वाटी में रखे हुए उसको, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, निकलता गया, वो भय शैतान उनके मनों में बाढ़ डालता गया और वो क्या हुआ? परमेश्वर का भय मानना उन्होंने छोड़ दिया।
कहाँ मर चुके फिर वो, मतलब वहां पर आत्मा में वो मर चुके थे। कहाँ पर? आत्मिक आत्मा में वो मर चुके थे। ठीक है। जैसे ही शैतान ने हवा को भरमाया था और भरमाने के द्वारा जैसे वो अपने पति के पास गई थी और उनको भी उसने चीज फल को खिलाया, क्या हुआ? जो परमेश्वर ने उनका भय रखा था उस वो भय खत्म हो गया, संसार का ज्ञान उन्हें आ गया। और जैसे ही परमेश्वर इस बगीचे में आया तो आदम और हव्वा क्या हुए थे? छुपे हुए थे पेड़ के पीछे, डर रहे थे फिर अभी, क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था। तब परमेश्वर ने कहा तुम कहाँ हो? बल्कि परमेश्वर को ये नहीं कि पता कहाँ छुप रहे हो, सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे पूछा कि तुम कहाँ हो? उन्होंने कहा हम तेरे डर के मारे छुप गए। बोले तुम कैसे छुप गए? बोले कहीं, बोला हम लोग नंगे हैं। बोले तुमने किसे बता दिया कि तुम लोग नंगे हो? क्या तुमने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उस फल को खाया? तो मतलब जब उन्होंने फल खाया उसी समय परमेश्वर का भय उनके जीवन से निकल गया था। तब उन्होंने वो आज्ञा को, मतलब जो श्राप था उन पर आया। तो आज जब व्यक्ति कोई भी हो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा के अंदर जो नहीं चालता वो क्या करता है? उस दंड को प्राप्त करता है। और उस भय को अगर नहीं रखता तो क्या करता है? मृत्यु की तरफ दौड़ता है। तो हमें अपने जीवन को अगर एक सही दिशा लेके चलना है, परमेश्वर के आनंद में लेके चलना है, तो हमें परमेश्वर का भय रखना है। जैसे हम परमेश्वर का भय तो को मानना, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा है वह हमें मालूम है। जैसे आज हम जानते हैं कि परमेश्वर दया करने वाला है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। क्यों? अगर वो दयालु नहीं होता तो उसने अपना बलिदान नहीं देता हमारे लिए। आज प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, क्यों वो रूप लेके इस पृथ्वी पर आया? ताकि हमारे प्रेम के लिए, वो हमसे प्रेम करता है, उसे पता था कि ये नाश होने वाले हैं, तो इसीलिए वो अपना अवतार चेंज करके इस पृथ्वी पर आया ताकि हम लोग बचाए जाए। आज उसी के द्वारा हम लोग बचाए गए। जैसे हम कुछ वचन को देखते हैं, नीति वचन 1 और 7 को देखते हैं। आज थोड़ा नीति वचन में ज्यादा रहेंगे। नीति वचन 1:7 कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। आज जब यहोवा का भय मानते तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करते हैं। और वो क्या है? क्या बुद्धि हमें परमेश्वर की कहीं गलत जगह लेके जाएगी? नहीं, वो हमें एक अच्छी रीति जगह पर लेके जाएगी। पेज नंबर 766। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि युवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। आज जैसे लोग हम संसार के अंदर देखते हैं परमेश्वर के वचनों को लोग तुच्छ जानते हैं, तो वो कौन है? वो मूढ़ी लोग हैं, उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है। इसीलिए खुदा का वचन कहता है मेरी प्रजा को मेरा ज्ञान न होने की वजह से नष्ट होते जा रहे। तभी आज लोग नष्ट होते जाते हैं कि उन्हें परमेश्वर के ज्ञान नहीं है। ठीक है। आइए इसमें थोड़ा और आगे देखते हैं। नीति वचन अध्याय 2 के अंदर ही देखते हैं। इसमें 4 से लेकर 7 तक यहाँ पर कहता है और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। किसे? बुद्धि के लिए। और बुद्धि क्या है? यहोवा का भय। अगर यहोवा का भय रखती तो हमें बुद्धि और समझ हर एक चीजें प्राप्त आती है। 5 के अंदर कहता है तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जब यहोवा को भय को हम समझेंगे तो हमारे जीवन के अंदर क्या होगा? परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, तो कभी भी हानि की तरफ हमें नहीं लेके जाएगा। आगे कहता है 6 के अंदर क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। क्या कह रहा है? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। तो जो आज परमेश्वर की बुद्धि के समझ के द्वारा चलते हैं, परमेश्वर के भय को चलते हैं, वो क्या करता? उनकी ढाल ठहरता। जैसे हम आज एक परमेश्वर का भय डर नहीं है बल्कि वह प्रेम है।
जैसे एक पिता अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाता है तो वो क्या करता है, डांटता है ताकि मेरे बच्चे कहीं गलत कार्य न कर बैठे। तो इसीलिए पिता भी हमें क्या करता है, अपना अगर भय उनका नहीं रहेगा और वो प्यार ही प्यार करता रहे तो क्या करेंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए अगर वो थोड़ा डांटता भी हमें तो हमें उसको अच्छा है वो, ताकि हमें वो सही दिशा में लेके जा रहा है। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण को देखते हैं, दाऊद था। दाऊद ने क्या किया था, अपने बच्चों पर कभी उसने छड़ी नहीं उठाई थी, कभी उन्हें नहीं डांटा था। तो क्या हुआ, उनके बच्चे ही उसके जान के विरोधी बन गए थे। तो जैसे आज हम अगर पिता की आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे तो हम क्या करते हैं, बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा, उसके भय के द्वारा हम तमाम शैतानी आत्माओं से बचे रहें और एक सही दिशा पकड़ पाए। आगे कहता है, वह हमें हमसे प्रेम कर रखता है। जैसे कि हम एक उदाहरण और बता रहा हूँ, जैसे आज हम बाइक लेके जाते हैं, पुलिस वाले को जब अगर कुछ हेलमेट वगैरह कुछ नहीं था, क्यों रुक जाते हैं, क्या डर आता है, क्या चीज का डर आता है कि चालान करेगा। और वो क्यों रोकते हैं हमें, वो चालान क्यों रखा है, सेफ्टी के लिए, ताकि इस चालान को देखकर आप दोबारा गलती ना करें। और गलती नहीं करेंगे तो मतलब जो हानि होने वाली आपके जीवन को, उससे आप बचेंगे। मतलब वो आपसे प्रेम करते हैं। आज पुलिस वाले हैं, वो इसलिए नहीं बैठे कि वहां पर जैसे मतलब कि वो आपको डांटने के लिए बैठे, आपको मारने के लिए बैठे, नहीं। अगर आप गलती कर रहे हैं, उस गलती से आपको अवगत करा देंगे, तूने ये गलती की है, आगे से गलती मत कर, क्योंकि इसमें तेरी जान का क्या है, खतरा है। तो इसीलिए वो हमारी सेफ्टी के लिए है, ताकि हमें वो एक नए जीवन की दिशा की तरफ ले जाएं, ताकि हम कोई गलती ना करें, हमारे जीवन में कोई हानि ना हो। तो इसीलिए वो हमसे प्रेम, वैसे ही परमेश्वर भी हमसे प्रेम रखता है, ताकि हम आगे को कहीं गलत रास्ते पे ना जाएं और कोई मृत्यु हमारा पीछा ना कर ले। इसीलिए हमें हर एक मनुष्य के जीवन में, और हर किसी को कोई, लेकिन कलीसिया में परमेश्वर का भय नहीं है। हर एक मनुष्य के जीवन में आज हम देखते हैं डर भय है। बाहर वाले लोगों को मृत्यु का डर है, कभी किसी को डर है, कभी किसी को डर है, कभी परीक्षाओं का डर है, ठीक है। लेकिन कलीसियाओं में क्या देखते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का भय भी नहीं मानते। जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आज नहीं करेंगे परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे हल की तरफ हाथ रखकर अगर पीछे की तरफ करेगा तो वो मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर से नाकार रहा बिल्कुल, ठीक है। तो आज हम उससे डरते नहीं है। तो इसीलिए हमें उनका भय रखना, ताकि हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत ना आए, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, सहनशीलता, लेकिन वह हमसे हमारे पर प्रकोप भी करता है। अगर बार बार उसकी आज्ञाओं को हम नाकार रहे हैं, ठीक है, तो हमें प्रकोप भी करता है, ताकि हमें क्या, जिस प्रकार से हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोग, जैसे साउल था, ऐसे पुराने नियम के अंदर देखते हैं बहुत से लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते। क्या किया उन्होंने, अपने जीवन को प्राप्त ही नहीं किया। कोई भी 4 साल में चला गया, कोई 10 साल में चला गया, कोई 15, 20, 30, ऐसे ऐसे खत्म होते गए। किसने क्या प्राप्त किया। तो आज जब हम योगा भय नहीं मानते हैं, तो हमारे जीवन में मुसीबतें आती है और हम क्या करते हैं, अपने जीवन का नष्ट कर लेते हैं। इसीलिए जैसे हम नूह को देखते हैं, जो नूह था वो क्या था, एक परमेश्वर का आज्ञाकारी सेवक था। तो जैसे जैसे उसे परमेश्वर गाइड करता गया, वो भय मानता गया। तो जिस दिन परमेश्वर ने उसके कहा कि नूह, मैं फलाने दिन इस पृथ्वी पर बारिश करूंगा और इस पृथ्वी का नाश करूंगा, तो उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करके क्या किया, जो किस्ती थी उस किस्ती को बनाया, ठीक है। लेकिन जो बाकी को, जो गांव के नगर के लोग थे, उन्होंने क्या किया, ये नूह तो पागल हो गया, ये इतनी बड़ी किस्ती बना रहा है, अब इतनी बड़ी बाढ़ आएगी, ये पागल हो गए, तो छोड़ो इसको, तो छोड़ो छोड़ो। लेकिन जब बाढ़ आई तो क्या हुआ, वही लोग खड़खड़ाने लगे, नूह दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, हमें भी तेरे साथ आना है। लेकिन परमेश्वर उन्हें नहीं बचाना चाहता था। तो आज जब भय नहीं रखेंगे, वहां पर उस समय क्यों उन्हें परमेश्वर नष्ट किया था वहां पर उस समय, क्योंकि पूरे संसार में उस समय पूरे नगर में सिर्फ नूह को छोड़कर और कोई भी धर्मी नहीं था।
प्रत्येक लोग पापी थे, इसीलिए कोई परमेश्वर का भय वहां पर रखने वाला नहीं था, सिर्फ नूह को छोड़कर। तो जो आज जैसे नूह उसका भय रखता था, तो परमेश्वर नूह को कहां से कहां बैठाया, उस नूह के द्वारा फिर सृष्टि की रचना हुई है। तो आज जब हम परमेश्वर का भय रखेंगे तो परमेश्वर भी हमें ऐसे ही उठाएगा। जैसे वो पानी था, वो पानी कुछ लोगों के लिए क्या हुआ, मृत्यु का कारण हुआ, और कुछ लोगों के लिए क्या हुआ, जीवन का स्रोत हुआ। मतलब उसी पानी के द्वारा किसी को मृत्यु मिली तो किसी को जीवन दान मिला। तो आज जब हम परमेश्वर के प्रकोप को देखकर या परमेश्वर के भय को देखकर हम चलते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर क्या है, हम आनंद से जी पाते हैं। क्योंकि जैसे खुदा का वचन कहता है, पर उससे, चलो मैं आगे बताऊंगा उस वचन को, चलो निकलता मैं बताता हूँ। आज परमेश्वर का वचन कहता है, पर उससे मत डर जो शरीर को नाश कर सकता है, पर उससे डर जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। तो हमें डरना चाहिए। जैसे मत्ती अध्याय 10 के 28 के अंदर ये वचन है, मत्ती अध्याय 10:28 के अंदर ये वचन है, नोट कर लेना आपको। पर हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, शैतान से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उसका भय हमारे अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर एक जीवित है और वो सुनने वाला हर एक बातें हमारी। मत्ती 10 अध्याय 10 पद 28 के अंदर ये वचन जो मैंने आपको कहा अभी इसमें, ठीक है। तो हमें परमेश्वर का भय हमारे अंदर रखना है। जैसे हम देखते हैं कि जब आप परमेश्वर का भय रखते हैं तो वह आपको सिद्ध करेगा और वह सामर्थ्य से भर देगा। हालेलुया। मनुष्य का भय खाना क्या करता है, फंदा लेके आता। मनुष्य का भय खाना क्या है, आज हम मनुष्य का तो भय रखते हैं, लेकिन जिस सृष्टिकर्ता ने ये पृथ्वी रची है, हर एक चीजें इस पृथ्वी पर रची गई है, उसका भय हम नहीं रखते हैं। आज एक मनुष्य का भय रखते तो क्या करते हैं, जैसे वचन का कुछ बातें कह रही हैं, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का भय रखना वह हमारे लिए क्या करता है, जीवन का स्रोता होता है। आइए हम नीति वचन 29 के और 25 को देखते हैं, पेज नंबर 800। नीति वचन 29 और 25 कहता है, पेज नंबर 800 के अंदर, और 25 नंबर पद को देखते हैं, 29 से 25। यहाँ पर कहता है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। जो परमेश्वर पर भय रखता है, भरोसा रखता है, उसका स्थान क्या किया जाता है, ऊंचा किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, आज यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ था, याकूब के कितने बच्चे थे, बताइए आप, कितने बच्चे थे याकूब के? नहीं पता? 12 बच्चे थे याकूब के। याकूब की जैसे यूसुफ था, यूसुफ क्या था, याकूब का बच्चा था, और यूसुफ याकूब के 12 बच्चे थे। 12 में से जैसे 11 लोग एक साइड थे और एक यूसुफ था छोटा छोटा, तो वो क्या था, अपना पिता का प्रिय बेटा था। जैसे हाँ, यूसुफ, और याकूब ने उसे क्या दिया था, अंगरखा, एक जो पहनने का हमारा जैसे शर्ट है, चोला है, कुछ भी है, ऐसे उसने अंगरखा बना के दिया था। अंगरखा मतलब क्या होता है कि उसके चांदी, हीरे, मोती, ऐसी कुछ चीजें लगी रहती हैं, तो उसका अंगरखा था। तो जब याकूब के जो 12 लोग थे, उन्होंने क्या किया, यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। मतलब वो गया था अपने भाइयों का हाल पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उठाकर गड्ढे में उसे डाल दिया। और फिर क्या हुआ, गड्ढे से निकाल कर उन्होंने क्या किया, मिस्रियों को भेज दिया, मिस्र जाने वाले को भेज दिया था। और मिस्र में जाने के द्वारा फिर क्या हुआ, वहां पर जैसे पोतीपर की पत्नी थी, उसने उस पर कुछ ब्लेम लगाकर उसे क्या किया, जेल खाने में डाल दिया। इतनी बातें होने के द्वारा भी उसे क्या लगा था, क्या परमेश्वर मेरे साथ नहीं है? वो उसे विश्वास था कि जब मैं आज इन परिस्थितियों में हूं तो परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा। जो यहाँ पर 29 का वचन कहता है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है।
तो उसने क्या किया था, पल पल परमेश्वर पर वो भरोसा रखता था कि मुझे बचाने वाला परमेश्वर है, मुझे उठाने वाला परमेश्वर, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर मुझे बचाएगा। तो उसे परमेश्वर पर विश्वास था, तो वो एक ही चीज पर अड़ा था, परमेश्वर। और फिर क्या हुआ, वही उसी राज्य का उसे परमेश्वर ने क्या किया, मंत्री, प्रधानमंत्री बना दिया, यूसुफ को। तो आज जब हम परमेश्वर के भय को रखते हैं, उस पर भरोसा रखकर चलते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर प्रत्येक चीजें जो हमें आवश्यकता है वो चीजें हमें जुटाता है। तो हमें वो विश्वास करना कि प्रभु तो हमारे साथ है, उसका हर एक समय छोटी छोटी बातों पर भय रखना, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मेरा जीवन गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, कहीं मुझसे कोई पाप तो नहीं हुआ। जैसे अयुब था, अयुब भी विश्वासी था परमेश्वर का, लेकिन वो परमेश्वर का बहुत अधिक भय रखता था। अपने बच्चों के लिए वो हर एक के हफ्ते बलिदान देता था। क्या करता था, हर हफ्ते बलिदान देता था, कहीं मेरे बच्चों ने पाप तो नहीं किया, परमेश्वर के प्रति पाप तो नहीं किया, परमेश्वर के भय को दूर तो नहीं कर दिया है। इसीलिए किस चीज के बलिदान देता था, ताकि उन पर पाप बलिदान काम ना करे। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसका भय रखना। जैसे बाइबल के अंदर तो देखते हैं कि काफी लोगों ने परमेश्वर का भय माना, और जिन लोगों ने भय नहीं माना वो क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो आज हमें परमेश्वर ने चुना, तो हमें उसका भय रखना है। जैसे यूसुफ का मैंने बता दिया। अब हम कुछ वचन को जैसे देखते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 5 को हम देखते हैं, पेज नंबर 223। यहाँ पर कहता है, इसलिए 32 के अंदर कहता है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा है जो उसको करने में चौकसी करना। लेकिन आज कितने लोग चौकसी करते हैं, आज कितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलते हैं। इसमें से जितनी पूरी आज्ञा है बहुत कम लोग मानते हैं। ठीक है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा हम चल लेते हैं, आज कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फलानी चीजों में सम्मिलित हो जाते हैं। नहीं, खुदा ने कहा है, जैसे एक जगह खुदा ने कहा था कि तू उनके नाम भी मत लेना, अपने मुंह से उनके नाम भी मत लेना, अपनी बेटियां उसे देना देना, ना उससे अपनी बेटियां लेना। लेकिन आज हम लोग इतने बड़े कार्य कर लेते हैं कि फिर मुसीबत आती है तब क्या करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करो, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए हमारी। लेकिन हम क्या करते हैं, मुसीबत हम स्वयं पालते हैं। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का अनुसार हमें भय रखना और उनकी चौकसी माननी, चौकसी के द्वारा उसकी आज्ञा में चलना है। आगे कहता है 33 के अंदर, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। क्या कह रहे हैं कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश में तुम्हें अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर बार बार कह रहा है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सही रीति से फॉलो करके चलते हैं, हम क्या करते हैं, जीवित रहते हैं बहुत दिनों तक। और जिस परमेश्वर ने हमें जिस योजना के लिए चुना है, उस योजना में हमें वो पहुंचा कर क्या करता है, हमें बहुत दिन तक बनाए रखता है। जैसे इजरायली लोग थे, इजरायली लोगों ने क्या किया था, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके क्या किया, उनमें से जितने वहां से मिस्र से निकले थे, उनमें से एक भी व्यक्ति, सिर्फ मूसा को यीशु को छोड़कर कोई नहीं गया था। यीशु ही था केवल अकेला कनान देश के अंदर जाने वाला। बाकी जितने मिस्र से निकले थे, कितने निकले थे, करीबन 7.5 लाख लोग थे। वो उस समय निकले थे मिस्र से, 7.5 लाख लोग निकले थे। लेकिन 7.5 लाख लोगों में से एक भी लोग वहां पर मिस्र में नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि उन्होंने आज्ञा उल्लंघन की थी। जैसे जैसे आज्ञा उल्लंघन करते गए मरते गए। हाँ, लेकिन उस 40 वर्षों के अंदर क्या हुआ, जो उनके बच्चे जन्मे थे वो बच्चे कनान देश में गए थे। तो आज जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर क्या आती है, मृत्यु आती है, और हम हर एक श्राप को अपने ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर का भय रखना कि परमेश्वर कैसा बड़ा दयालु भी है और उपरोपकारी भी है। ठीक है, आगे हम कुछ वचन को देखते हैं, अध्याय इसी में 6 में 10 से लेकर 15 तक हम इसे देखते हैं। आज्ञा उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी, अध्याय 6 और पद 10 से।
जब तेरा यहोवा जब तेरा यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर में जो तूने नहीं बनाया है, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घरों जो तूने नहीं भरे हैं, और खुदे हुए कुएं और तूने नहीं खोदे हैं, और दाख की वारियां, जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए हैं, ये सब वस्तुएं जब वह दे तो और तू खाके तृप्त हो, तब सावधान रहना कि कहीं ऐसा न हो कि यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया। हालेलुया। तो आज खुदा ने हमें इतनी चीजों के लिए ब्लेस किया, लेकिन आज हम मनुष्य के जीवन को देखते हैं। मनुष्य प्रभु उनके जीवन में काम करता है, लेकिन फिर क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अगर एक कोई छोटा सा परिस्थिति आ गई, नहीं भी परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम नहीं किया, तो वहां पर क्या कर रहे हैं हम, परमेश्वर की आज्ञाओं का लेकिन परमेश्वर ने इतनी चीजों का वादा किया हमारे साथ देने का। 13 के अंदर कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना और उसी के नाम की शब्द खाना। 14 के अंदर कहता है तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का क्रोध तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तो यहाँ पर खुदा ने साफ साफ कहा कि अगर तू परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, अगर परमेश्वर का भय तू नहीं रखता है, तो क्या करेगा, वो पृथ्वी पर से मिटा डालेगा। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने जल का नूह का उदाहरण दिया है, जब वो लोग पापी थे और वहां पर इतने व्यभिचार बच कि परमेश्वर का कोई उनके पास भय नहीं था, तो वहां पर क्या किया था परमेश्वर ने, पृथ्वी सब जलमग्न कर दी थी। हर एक प्राणियों को, हर एक जीव जंतु को, हर एक मनुष्य को उसने नष्ट कर दिया था। जितने नूह के साथ में उस किश्ती के अंदर थे वही लोग बचाए गए थे, बाकी सब नष्ट हो गए थे। जैसे आज जो इस पृथ्वी की सबसे ऊंची जगह कौन सी है, माउंट आबू सबसे ऊंची वही जगह है, तो उससे भी काफी ऊंचा पानी चला गया था उस समय, उससे भी काफी ऊंचा पानी चला गया था। जब पानी कम हुआ तो जो नूह की किश्ती थी उस पर्वत पर रुकी थी, सबसे ऊंचे पर्वत पर वहीं पर रुकी थी। तो आज देख लो, अगर हम आज परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा। अगर वही पानी हमें जीवन देने वाला और वही पानी हमें नष्ट करने वाला, तो आज ये वचन हमें जीवन भी देने वाले हैं, और यही वचन अगर नहीं आज्ञा मान के चलेंगे तो हमें नष्ट भी करेंगे। जैसे खुदा के कुछ वचन को कलाम को देखते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर परमेश्वर के भय खत्म हो जाता है तब नाश होने लगते हैं। जैसे हम इजरायलियों को, जैसे मैंने बता चुका हूँ। कुछ वचन को हम और देखते हैं। नीति वचन 14 पेज नंबर 782 वाले को दृढ़ भरोसा होना चाहिए और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। क्या कहता है कि यहोवा का भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जीवित है और मैं जो कहूंगा वो मेरे जीवन में करेगा। ठीक है, आगे कहता है कि और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। मतलब जो आज परमेश्वर की आत्मा का भय मानकर चलते हैं, परमेश्वर को अपना पिता मानकर चलते, तो उसे क्या करता है, शरण स्थान मिलता। 27 के अंदर कहता है कि यहोवा का भय मानना जीवन का स्रोत है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। यहोवा का भय मानना क्या है, जीवन का स्रोत है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। जब आज जैसे मैंने अभी बताया नियम कुछ चीजें, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उस तमाम विपत्तियों से हम बचते जाते हैं जो हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली होती है। जैसे एक मैंने गवाही सुनी थी, खुदा ने एक दास को कहा था कि तुम मर्सिडीज गाड़ी लेना। एक दास को कहा था, उसने क्या किया, जाकर मर्सिडीज गाड़ी की इनकम पूछी, तो मतलब जो उनकी इनकम पेमेंट पूछी, तो पेमेंट बहुत ज्यादा थी। तो पास्टर ने क्या किया, वहां पर पुरानी जो मर्सिडीज थी वो ले ली और वो लेकर घर पर आ गया। उसने कहा कि चलो परमेश्वर काम हो गया दोनों।
भाई गाड़ी भी आ गई और परमेश्वर का वादा भी पूरा हो गया। तो जैसे उसने अपनी बच्ची को उस गाड़ी को देकर भेजा, तो रास्ते में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गई और बच्ची क्या हुई, खत्म हो गई। अब उसने लोग कहने लगे कि ये तो लोग, ये पास्टर था और इसकी बच्ची तो खत्म हो गई। तो ऐसा बहुत सी बातें उठती है फिर। लेकिन जैसे वो खुदा की उपस्थिति में गया तो खुदा ने कहा कि जा तू अपने उस गाड़ी के मर्सिडी के पास अंदर जा, ठीक है, नई गाड़ी के पास, और वहां उसके जो फ्रिक्चर है, जो मतलब अंदर सिस्टम है, उन सिस्टम को देख जाकर। तो जाकर उन्होंने देखा तो वो गाड़ी में इतने सिस्टम थे कि अगर एक्सीडेंट भी हो जाता तो वो बच्ची नहीं मर सकती। इसीलिए खुदा ने कहा कि मैंने तुझे नई गाड़ी लेने के लिए कहा, लेकिन तूने क्या किया, अपनी समझ का सहारा लिया। क्या हुआ, घर में वो बच्ची थी, चली गई। तो जब मनुष्य खुदा के भय की या उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर चलते हैं, तो क्या करते हैं, नुकसान करते हैं अपने जीवन। नंबर 740 से और अध्याय 112 पद 1 से लेकर 3 तक हमें देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहता है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। क्या करे यहाँ पर, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रति प्रसन्न रहता है, अति प्रसन्न रहता है। तो जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो हम क्या करते हैं, खुदा से प्रसन्न होते हैं कि परमेश्वर ने हमें वो आनंद और हमारा जीवन दिया है, ठीक है। और हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके भय को रखते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, ताकि उसके द्वारा हम उसे प्रसन्न कर सकें। और आज हर एक मनुष्य को वही चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बड़ी रीति से फल। आगे 2 के अंदर कहता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। क्या कह रहा है, जो यहोवा का भय रखते हैं उसका वंश पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। क्या कह रहे हैं, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी, ठीक है। कह रहा है कि जो यहोवा का भय रखते हैं वो पराक्रमी होंगे, उनका परिवार, उनकी संतान, और वो क्या करेंगे, आशीष पाएंगे। 3 के अंदर कहता है कि उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारे जीवन के अंदर क्या करता है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह भय को लेकर चलते हैं तो हम एक सदा बने रहते हैं। हमें जैसे मैंने वचन बताया था, हमें कोई घटी नहीं होने देता हूँ, हर एक समय में बढ़ाता रहता है। आइए हम कुछ वचन को, संसारिक चीजों से डरता है लेकिन परमेश्वर से वो नहीं डरता है। तो आज हमें वो तमाम चीजें डर भय करती है, लेकिन हम परमेश्वर से डरना नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा। जैसे हमें इतिहास को देखते हैं, सेकंड इतिहास अध्याय 16 को हम देखते हैं, सेकंड और पेज नंबर 538। यहाँ पर अध्याय सेकंड इतिहास अध्याय 16 में 9 कहता है कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। क्या कह रहे हैं, जो परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, परमेश्वर के कार्य को रहता है, तो क्या करता है, परमेश्वर की दृष्टि, उसकी आंखें आप पर लगी रहती हैं, ताकि मेरा पुत्र क्या कर रहा है, मेरी आज्ञाओं में चल रहा है। तो आज हम क्या करते हैं, अगर उसके भय को देखकर हम चलेंगे कि नहीं, तो हमें वो जीवन देगा। और जैसे देख रहे कि हमें कौन देख रहा है, चलो चोरी करनी है, छोटा सा ये पेन लेके जाना, चलो लेके चले, हमें कौन देख रहा है, ये देखने वाला मनुष्य नहीं है, हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो वो उनकी आंखें हर पल पल के में चेक कर रही है कि हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ बैठते, कहाँ उठते हैं, ताकि हम उस चीजों के द्वारा, जैसे खुदा का वचन कहता है, हर अंतिम समय में न्याय, क्या चीज, किस चीजों का न्याय करेगा वो, कि तूने क्या किया, मैंने तुझे जीवन दिया था, तूने क्या मेरा भय खाया, कितने लोगों को तूने मुझे बचाया। तो यही चीजें हमें अपनी, जैसे निर्गमन एक अध्याय को देखते हैं आगे, निर्गम अध्याय 20 और पद 18 से लेकर 21 तक हमें देखेंगे, पेज नंबर 92, पेज नंबर 92, निर्गम अध्याय 20।
20 में 18 से लेकर इसे 20 तक देखते हैं हमने। यहाँ पर कह रहे हैं, निकाल लिया। यहाँ पर कह रहा है सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंह के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। मतलब जो इजरायली लोग थे, जब परमेश्वर का आत्मा नीचे आया, पर्वत पर आया, तो वो लोग डर गए। जितने भी इजरायली थे वो डर गए। और जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि उन सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करना ताकि मैं कुछ उन्हें बता सकूं, ठीक है, तो वो डर गए कि ये क्या चीज़ है। और वे 19 के अंदर कह रहा है कि और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हम से बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। तो परमेश्वर एक ऐसा है कि उसको हम देख नहीं पाएंगे। वो इतना सामर्थ्यशाली और इतना क्रोधित है परमेश्वर, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो नरम भी है, दयावांत भी है, दया करने वाला परमेश्वर भी हो। तो इसीलिए हमें उस पर अपना हमें उसे भय खाना है, ताकि वो हमें हर एक चीज़ों में फलवंत करे। जैसे आगे कहता है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। किस लिए भय रखा उसने? कि तुम पाप न करो। अगर आज पाप करोगे तो क्या है, पाप की क्या है मजदूरी? मृत्यु है। तो परमेश्वर हमें उस मृत्यु से बचाना चाह रहा है, ताकि वो मृत्यु हमारे जीवन में नहीं आए और हमारा जीवन आनंद को से हम जी पाएं, ठीक है। तो इसीलिए हमें पाप से दूर रहना है। जैसे आज बहुत से लोग हैं तो देखते हैं कि हाँ हम लोगों ने कुछ कर रहे हैं, तो हमें क्या, तो कौन देखता है? देखने वाला एक मनुष्य से नहीं कुछ डर लगता हमें। जैसे खुदा का वचन कहता है, पर उससे मत डर जो शरीर को नाश करता, पर उससे डर जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश करता है। तो एक मनुष्य से क्या डरना हमें? मनुष्य से हम डरते तो क्या करते हैं, फंदा हमारे ऊपर आता है। लेकिन जब उससे अगर नहीं डर रहे हैं तो हमारा शरीर पूरा नरक में डाल दिया जाता है। तो हमें उससे डरना है। इसीलिए जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं, तब वह हमें डराता नहीं है, हमसे प्रेम रखता है, ठीक है। वो उसका प्रेम इसीलिए कि हम उस पर बने रहें और उसके भय को माने, कि हम पाप न करें, नष्ट ना हो जाएं। इसीलिए हमें परमेश्वर का भय रखना है। मेरी याद में सदा करना, मेरी याद